आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास स्कर्दू आ रहे होंगे। मुझे नहीं पता ये मेरा कितना चक्कर है, लेकिन इस जगह पे आके मुझे ना रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया। तो ये पॉइंट कौन सा है, आपकी गाड़ी आती है कि नहीं, और स्कर्दू में कौन कौन से पॉइंट आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी जब मैं 2 हफ्ते पहले आया था ना, ईद से पहले आया था, तो वो सरफरंगा डेजर्ट जो था ना, वो बिल्कुल हम शाम में गए थे, तो वो मैं आपको सही से दिखा नहीं सका था। तो मेरी मर्जी पहले मैं आपको सरफरंगा डेजर्ट दिखाऊं और फिर वापसी पे आपको कुछ पॉइंट्स है वो दिखाता है, वो ना पीछे आऊं। स्कर्दू सिटी से सरफरंगा डेजर्ट का ट्रेवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है और आपको मेन स्कर्दू सिटी में से गुजर के जाना पड़ता है। आप हर किस्म की गाड़ी पे जा सकते हैं। स्कर्दू सिटी से निकल के एक ये पैच आता है जो थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन ये इतना लंबा नहीं है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर का पैच है और ये सीधा सीधा पैच है, तो इतना इशू नहीं आपको यहाँ से बनेगा। आगे रास्ते 2 हो जाते हैं, आपको ये बोर्ड लगा नजर आ रहा होगा। अगर हम सीधे चले जाए तो ये मनठोका वाटरफॉल कार के साइड पे जाता है। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता जो है सरफरंगा डेजर्ट की तरफ जाता है। यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव के बाद ये पुल लगा आ जाएगा और ये पुल क्रॉस करती है आप एक तरह से शिगर में एंटर हो जाते हैं। जो आपको ये सीधे रोड नजर आ रही है, ये आगे शिगर वैली जाती है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है। इसकी जो एलिवेशन है ना, 700 फीट है अबव सी लेवल से, और इसे व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहले जब यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे काफी सारे ना एक्टिविटीज थी, यहाँ पे ट्रेल बाइक राइड और जीप सफारी वगैरह थी, लेकिन अभी ना वो यहाँ से शिफ्ट करके कहीं पीछे कर दी है। बाकी ये क्या पीछे बहुत सारे पॉइंट है, तो पीछे चलते हैं। हम अपना ड्रोन लेके पीछे जाने लगे तो हमने सामने नोटिस किया कुछ लड़के और शोर हो रहा है। पास जाके देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी फंसाई हुई थी। नॉर्मली हम इस तरह के पंगे में पड़ते नहीं है, लेकिन ये था कि आज हमारे अलावा यहाँ पे कोई था भी नहीं, तो हमने सोचा कि यार अब यहाँ पे ना इनको किसी ने निकालना नहीं है, तो हम लोग निकालते हैं। तो हमने इनको अपना टोचन दिया। ये कि जिसकी गाड़ी थी उस बेचारे को परेशानी थी, लेकिन इसके साथ वाले जो थे ना वो काफी सेल्फिश थे। गाड़ी के नजदीक भी नहीं जा रही थी और फंसी हुई गाड़ी इनकी वजह से थी। आप लोग भी हाथ लगा लेना यार, भाईजान आप लोग भी जोर लगा ले थोड़ा। ये जो डेजर्ट है ना, इसकी रेत बड़ी अजीब किस्म की है। यहाँ गाड़ी निकलने के बजाय और फंस जाती है। हम भी जिस तरह से जोर लगा रहे थे, ये गाड़ी मजीद फंस रही थी और मुझे तो ये डर था कि हमारी जिम्मी भी ना फंस जाए, क्योंकि अगर हमारी जिम्मी फंस जाती तो फिर काम लंबा हो जाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आस्ते आस्ते इनकी गाड़ी जो थी ना वो निकलवा दी। ये स्टार्टिंग की जो रेत है ना वो इतनी मसले वाली नहीं है, आगे जाके रेत जो है ना बहुत मोटी हो जाती है। उस वजह से अक्सर गाड़ियां जो फंस जाती है, 4x4 के साथ फंस जाती है, इतनी गंदी रेत है वो। तो कोशिश करेगा कि अपनी गाड़ी पर अगर स्पेशली फ्रंट व्हील ड्राइवर है तो मस्तियां कम करेगा यहाँ के। बाकी अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट के लिए हमें वापस से स्कर्दू सिटी की तरफ जाना था, बल्कि स्कर्दू सिटी से पीछे को बाहर की तरफ जाना था। वेदर की बात करें तो वेदर दोपहर में ठीक ठाक गर्मी थी यहाँ पे। जब मैं गया था तब की बात बता रहा हूँ, 2 जुलाई का दिन था, तो ये था कि दोपहर में काफी गर्मी फील हो रही थी गाड़ी में। लेकिन एक मौसम एकदम ना बदल गया था और हवा चल गई थी, और जैसे ही गंबा के पास पहुंचे तो हमें हल्की हल्की बारिश भी मिल गई थी। हम लोग कचूरा की तरफ जा रहे थे जो स्कर्दू सिटी से तकरीबन 19 किलोमीटर पीछे है। ये रास्ता जो लेफ्ट हैंड पे जा रहा है ये कचूरा की तरफ मुड़ जाता है, और अगर हम राइट हैंड में मुड़ जाते तो जगलोर की तरफ चले जाते। रोड कंडीशन की बात करें तो स्टार्टिंग में तो ये रोड ठीक है, लेकिन आगे जाके ना ये रास्ता थोड़ा सा टूटा शुरू हो जाता है। गाड़ियां हमारी इस पे जाती हैं तो इतना इशू नहीं है। आगे आगे फिर ये जो रास्ता है ना लेफ्ट हैंड में मुड़ रहा होता है, अगर आप सीधे रहते तो ये आगे शंग्रीला लिखा हुआ है, यहाँ से आगे शंग्रीला में चले जाते हैं। इधर अंदर जाने की आपको 1000 रुपए एंट्री फीस देनी पड़ती है। पार्किंग बनी हुई है, यहाँ गाड़ी खड़ी करके तो आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमने ये स्किप कर दिया था और अपना अपर कचूरा लेक की तरफ रुक कर दिया था। अपर कचूरा लेक तक गाड़ियां जाती हैं, लेकिन रोड कंडीशन जो है ना थोड़ी सी खराब है। रास्ता इस तरह का टूटा हुआ है और आगे आके फिर ये ब्रिज आता है। ब्रिज से आगे जब आप जाते हैं तो ये रास्ता मजीद नैरो हो जाता है। रश में आपको यहाँ पे थोड़ी सी तंगी हो सकती है, लेकिन ये कि इतना इशू नहीं है, एहतियात से आप जा सकते हैं। आगे आके रास्ता काफी नैरो हो जाता है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा सफर करने के बाद काफी सारी पार्किंग शुरू हो जाती है। जो समझदार लोग हैं जिनको पता है कि उनकी गाड़ी नहीं आगे जाती, तो वो इन पार्किंग में खड़ी करके तो आगे पैदल चले जाते हैं, लेकिन पैदल काफी सफर करना पड़ता है आपको लेक तक। हम लोगों की मर्जी थी कि हम अपनी जिम्मी को ना आखिरी पार्किंग तक ले जाए, लेकिन ये कि उस दिन रश बहुत ज्यादा था तो ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम आखिरी पार्किंग तक ना जिम्मी को ले गए, हमारी मर्जी थी कि पहले हम सोकोले जाएंगे, वहां से अपर कचूरा आ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे किया फंसी हुई निकाली थी ना उस वजह से हमारा गेयर थोड़ा सा गर्म हो गया, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा गाड़ी जीप को। उसी देर में हम लोग वो लेक वाले से कर लेंगे, तो फिर वापस जो वापसी पे ना सोक वैली वाला रास्ता जो मैं दिखाता, सोक वैली बहुत खूबसूरत जगह है। बाकी अब चलते हैं लेक की तरफ।
जो भी पहले दफा स्कर्दू आते हैं ना, वो कचूरा लेक ना है ना, तो उनका स्कर्दू का जो ट्रिप है ना वो कंप्लीट नहीं होता। बाकी 10 मिनट लगते हैं ऊपर से नीचे आते हुए, ज्यादा मसला नहीं है। अभी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी ना ईद से पहले ही या ईद के आसपास, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आया था, लेकिन ये कहता है इस दफा मेरा छोटा भाई साथ है तो उसको ये दिखानी थी, और उसी के बहाने हम भी स्पीड बोर्ड पे बैठ लेंगे। ये मुदस्सिर है, अगर आप फुल एडवेंचर लेना ना तो इसके साथ आएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ, आप खुद देख ले। अब तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों कहा था कि मुदस्सिर एडवेंचर कराता है। बाकी एक है जो स्पीड बोर्ड है ना, इसकी जो प्राइस है वो 6 बंदे बिठाते हैं और 5000 रुपीज लेते हैं। 4500 to 5000 रुपीज होते हैं। बाकी आते हुए इतना पता नहीं लगता है जितना जाते हुए जोर लगता है आपका, लेकिन इतना इशू नहीं है। मैक्सिमम 15 मिनट लगे हैं। वो जो स्टार्टिंग स्टेयर्स है ना, सिर्फ उस पर टाइम लगता है जो लगता है। बाकी जिन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है ना, वो तो एंड पार्किंग तक आई हुई है। लेकिन मैं मशवरा दूंगा, अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना, या गाड़ी में वजन ज्यादा, तो फिर जो पीछे पार्किंग है ना सेफ वाली, वहाँ गाड़ी खड़ी करके तो आगे आ जाएगा। अच्छा जी, पहले हम वहाँ से ना सिंगरीला वाली साइड से आके तो इस तरफ सीधा चले गए थे। अब जो ये रास्ता है ना, ये आगे जाता है सोक वैली को। सोक वैली यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। और रोड कंडीशन की बात करें तो रोड तो है ही नहीं, और कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का पत्थर वाला रास्ता है, लेकिन इनकी गाड़ियां हमारी यहाँ पे आई हुई थी। सिर्फ इशू तब बनता है जब यहाँ पे सामने से गाड़ी हो जाए, आपको उसको रास्ता देना पड़ जाए। इसमें अच्छी बात यह है कि आपने मुड़ना नहीं होता, ये सीधा सीधे रास्ता जाता है और सीधा सीधा ही आपने जाना होता है, तो इस वजह से ना ज्यादा इशू नहीं बनता। लेकिन ये कि जहाँ की गाड़ियां बहुत ज्यादा हो जाए या डबल क्रॉसिंग पड़ जाए, तो वहाँ पे ना ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, रश में खास तौर पे, तो ये बात भी माइंड में रखेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जब हम वापस आ रहे थे तो एक बंदे को नई सिविक ले जाते देखी थी, जो नई अभी आई है सिविक, जो 11 जनरेशन वाली है वो। तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि अगर आप गाड़ी ले जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन ये कि तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह आती है जहाँ पे आपकी गाड़ी ना नीचे लग सकती है। तो ये बात थोड़ी सी माइंड में रखिएगा। और अगर आपने अपनी गाड़ी नहीं लेके जानी, तो फिर आपके पास सिंपल सा ऑप्शन ये बचता है कि आप अपनी गाड़ी पीछे जा कचूरा पार्किंग में खड़ी होती है, वहीं खड़ी रहने दे और वहां से जीप हायर कर ले। 2000 रुपया लेती है जीप, टीजर पड़ा दो और वो आपको यहाँ से ले भी जाएगी और वापस फिर आपको आपकी गाड़ी के पास भी छोड़ देगी। लेकिन ये अगर आपको एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का ऑफ रोडिंग पे, तो आप यहाँ भी गाड़ी लेके आराम आराम से जा सकते हैं, इतना इशू नहीं बनेगा आपको। जब मैंने लास्ट टाइम कचूरा की वीडियो अपलोड की थी ना, मुझे कुछ कमेंट आए थे कि आपको सोक वैली जाना चाहिए था। और मैं पहले यहाँ पे आया, इस पॉइंट तक नहीं आया था, थोड़ा सा पीछे वापस हो गया था, मुझे था कि आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो कमेंट आए ना वो बिल्कुल सही थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो आप लोग खुद देख लें। अच्छा जी, अब मैं जो आपको बताऊंगा तो आपको सुनकर शायद ये थोड़ी सी हैरानी हो। ये जो पानी है ये देवसाई से आ रहा है, और जो सोक वैली वाला रास्ता है ये सीधा आगे देवसाई के तोड़ जाता है। और ये 2027 तक कह रहे हैं कि ये रोड बन जाएगा और जो शाउंटर पास वाला रास्ता है ये उससे कलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक और किस्म का ना सफर यहाँ से बन जाया करेगा। बाकी यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। सिग्नल यहाँ पे एस्कॉम के नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो होटल्स बने हैं उनमें वाईफाई लगा हुआ है, और जो रूम है वो भी इतने कॉस्टली नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे टेंट लगे, उसका ऑप्शन भी आपके पास है। अच्छा जी, एक आखिरी पॉइंट है, मेरी मर्जी में आपको वो भी दिखा दूं। पिछली दफे मैंने वो दिखाया था, लेकिन वो एक और जगह से रास्ता उसका जाता है, वहां से दिखाया था। इस दफा हमें पता लगा कि उसको एक और रास्ता भी जाता है। तो हमारी मर्जी, हमारे पास जिम्मी तो है, तो उस रास्ते में भी जाके देखते हैं कि वो पॉइंट खटपना डेजर्ट को जाता है रास्ता, वो पॉइंट खटपना डेजर्ट है। तो देखते हैं कि वो रास्ता कैसा और वहां से खटपना डेजर्ट कैसा लगता है। ये खटपना डेजर्ट से तो मुझे अजीब सी एक ऑब्सेशन सी हो गई है। मेरे हर ट्रिप पे ना एक चक्कर यहाँ पे मेरा लाजमी लग रहा है। खैर, जब आप कचूरा से निकलेंगे ना, तो कचूरा से निकल के वापस स्कर्दू की तरफ जाएंगे तो ये होतो का बोर्ड लगा नजर आएगा। यहाँ से मजीद थोड़ा सा सफर करेंगे तो ये कैडेट कॉलेज का बोर्ड लगा नजर आता है। यहाँ से हमने मुड़ना होता है। और मैं सच बताऊँ तो हमें स्कर्दू को लोगों से ना रास्ता पूछते हुए शर्म आती है। ये गाड़ी वाले भाई साहब से हमने कचूरा के पास रास्ता पूछा था, इन्होंने हमें कब ओवरटेक किया हमें पता नहीं लगा। आगे आके हमारा वेट कर रहे थे कि आपने यहाँ से मुड़ना है, तो ये हमें बताने के लिए खड़े हुए थे। तो इस तरह के लोग हैं स्कर्दू के। और मैं सच बताऊँ तो मैं और भी पाकिस्तान के एरिया में गया हूँ, मगर जो ये स्कर्दू के लोग है ना, इनके जैसा आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करे ना उतना कम है। खैर, यहाँ से आपने मुड़ना होता है, ये कैडेट कॉलेज की बैक साइड इसे कहते हैं। यहाँ पे यहाँ से मुड़ने के बाद ना सीधा सीधा आपने जाना जहाँ जहाँ ये रोड आपको मोड़ रहा होगा। ये एरिया जो है ना, ये एयरफोर्स का एरिया, तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा ना रिकॉर्ड नहीं कर सका, इसलिए आप थोड़ा सा माइंड में रखेगा कि ये जहाँ जहाँ रास्ता मुड़ रहा है वहीं पे आपने मुड़ते जाना है। रोड ये सारे ही एसफाल्ट है, लेकिन आगे जाके ना इस तरह रोड के ऊपर रेत आई होती है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी गाड़ी की एहतियात करनी। यहाँ पे ना अगर रेत ज्यादा हो तो गाड़ी फंस भी सकती है, तो ये बात माइंड में रखिएगा। आगे
जाके इस पे आर्मी का सेटअप आ जाएगा, एक बैरियर लगा होगा, वहाँ से रोड राइट हैंड पे मुड़ रहा होता है और आपने भी राइट हैंड पे मुड़ जाना है। वहाँ से मुड़ने के बाद आपने किसी से पूछ लेना है कि आपने खटपना लेक पे जाना है, डेजर्ट नहीं खटपना लेक को जो रास्ता जाता है वहाँ पे जाना है। तो फिर ये आपको जो लोग है ना बता देंगे कि गाइड कर देंगे किस तरह जाना है। वहाँ तक गाड़ी आपकी चली जाएगी, लेकिन ये कि आगे रेत है तो थोड़ी सी एहतियात करेगा। और ये भी स्कर्दू का एरिया, मैं तो एरिया देख के हैरान था। ये एरिया इस तरह का यहाँ पर सर्दी में आना पड़ेगा एक दफा, सर्दी में ये एरिया देखने वाला होगा, स्पेशली जब यहाँ पे बर्फ पड़ी होती है। तो बाकी इस लेक वाले रास्ते पे भी ना होटल्स एंड कैंपिंग पोर्ट्स बने हुए थे, तो इनकेस अगर आप सुकून वाली जगह पे स्टे करना चाहते हैं ना, जहाँ पे आपको कोई बंदा नजर ना आए, तो ये जगह जो है ना ये भी बेस्ट है। और इंटरनेट यहाँ पे एस्कॉम का चल रहा था, ये सबसे अच्छी बात थी, और हाई स्पीड इंटरनेट चल रहा था। मैं खटपना डेजर्ट ना फेब में आया था, तो जब मैं पहली दफा आया ना तब यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई थी, तो मैंने वो ऊपर से दिखाई थी। तो यहाँ पे एक लेक थी, उस लेक में ना इस पहाड़ का रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो मैं तभी ना रह गया था देख के कि यार ये जगह जो है ना बहुत खूबसूरत लगी थी। उसके बाद फिर अभी मैं जब 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले इससे पहले आया तब जो थी ना ये लेक सूख गई थी, लेकिन तब भी मैं वहाँ ऊपर खड़े होकर दिखाता रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह यार नीचे आ गए, और जो ये है ना ये सारी लेक होती है, लेकिन अभी ये सूख गई। और जो मैं व्यू पॉइंट दिखाता था इसके उस तरफ ना सारा दरिया है और फिर ये पीछे माउंटेन है। तो ये कि अब इस दफा नीचे नीचे भी आ गए हैं। ये कि अब लेक का ना किसी से पूछेंगे, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है कि ये पानी जाता किधर है। अगर पता लग गया तो फिर मैं आपको बताऊंगा, वरना ये कि यहाँ भी अभी सुकून बहुत है। ऊपर वो ग्लैम्प बने हुए हैं, ग्लैम्प के पास ही मैं खड़े होकर बताता था, और नीचे जो है यहाँ पे ये इस तरह यहाँ पे आबादी है, गाँव वर्ग वगैरह बना हुआ, लोग भी यहाँ पे रहते हैं। बाकी ये रास्ता जो है ना अभी हम लोग इधर से आए हैं, और इधर आके अब ये आगे जो रास्ता है ना ये आगे रास्ता एंड हो जाता है। तो अब देखते हैं कि हम लोग वापस जो ये रास्ता है ये आगे पीछे, तो हम वापस गंबा में आके स्कर्दू जाते हो। तब देखते हैं कि जो ये वाला रास्ता है ना ये हमें कहाँ जाके निकालता है। ये रास्ता सुंदस जाके निकलता है। तो अगर आपने भी खटपना लेक पे आना हो ना तो स्कर्दू सिटी से सुंदस वाले रास्ते से इस जगह पे आएगा। किसी से पूछ लेगा कि सुंदस जाना है, और सुंदस से आके पूछ लेगा कि खटपना लेक पे जाना, तो ये शॉर्टकट रहेगा आपको। ये आधा सफर है, जिससे हम जिस रास्ते से आए ना उससे ये सफर जो है ये आधा है, तो ये सुंदस याद रखेगा। 2 पॉइंट और थे जो मैं इस वीडियो में आज नहीं ऐड कर सका, उसमें से एक था चुंदा विलेज, दूसरा था ऑर्गेनिक विलेज। अगर आप मैं आपको बोलूँ तो आप लोग यकीन करेंगे, यकीन करें मेरे माइंड से निकलेगा कि मैंने वहां भी जाना है। इधर इधर हमें टाइम जाया करते रहे। जब खटपना जा रहे थे तो पापा ने उसका जिक्र किया, तो फिर दिन में गया चुंदा वैली भी जाना था। मगर जब होटल है तो पता लगा कि वहाँ जो चुंदा वैली देखने वाली है ना वो ब्लॉसम में देखने वाली होती है। तो इंशाल्लाह ब्लॉसम का वेट करते हैं। बाकी जो होटल रूम था ना वो सुबह हमने जाने से पहले स्नोलैंड नासिर भाई के पास जो ना ले लिया था रूम। तो ये हमें उन्होंने तकरीबन 2 रात के लिए हमने इनसे लिया, तो इन्होंने हमें 10,000 में दिए, 5,000 रुपीज पर नाइट। वैसे ये तकरीबन 3 बंदों वाला रूम है और 8 से 10,000 में देती है। अगर रश ना हो तो 8,000 और रश हो तो तकरीबन 10,000। गर्म पानी इसमें 24 आवर्स है। बाकी एक चीज और के मुहर्रम में जो लोग आना चाहते हैं ना उनके लिए कि आप ना 9-10 मुहर्रम जो है ना कोशिश करके, जिस अपने अगर पंजाब साइड से आना है कराची साइड से आना तो अपना ट्रैवल इस तरह बनाए कि 9-10 मुहर्रम को आप लोग ट्रैवल शुरू करें। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है ना वो अहले तशरीह है, इस वजह से 9-10 मुहर्रम वाले दिन तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो सड़क पे रश वगैरह आपको मिलेगा। उसके अलावा वैसे भी यहाँ पे मस्जिद वगैरह जो है ना वो होती रहती है। तो कोशिश करेगा कि जो 10 दिन है ना मुहर्रम के वो काइंडली अवॉइड करे। इन केस अगर आप आ भी जाते हैं ना तो 9 मुहर्रम तक मोस्टली जो पॉइंट्स है ना वो सारे ओपन होते हैं। 10 मुहर्रम वाले दिन जो है ना वो पॉइंट्स बंद होंगे। 10 मुहर्रम वाले दिन सड़क पे भी आपको बहुत रश ना मिलता है। बाकी 10 मुहर्रम के बाद तो जिस तरह रूटीन में टूरिज्म चलता है वैसे ही चलता है। उसके अलावा आज एक और वजह भी थी जो हमने सफर बड़ा हल्का हल्का किया। उसकी वजह है कि कल मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे पहले ना बहुत कम लोग गए और उसकी वीडियोस भी बहुत कम है, और पहले वहां जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वो जो रास्ता ना वो खोल दिया गया। मैं मिनीमर्ग की बात नहीं कर रहा, मिनीमर्ग तो अभी हो गया, ये एक और जगह है, तो उसके लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बाकी ये कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं स्कर्दू आने का और आप लोग की मर्जी कि हम अपनी गाड़ी पे आगे देवसाई भी जाए या स्टोर साइड से स्कर्दू आने का और देवसाई वाले रास्ते से आने के, तो मैंने देवसाई वाले रास्ते की एक वीडियो बनाई है, तो आपको वीडियो आ रही होगी, अभी वीडियो देख लें।